नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। आप लोगों से भी निवेदन है, चैत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए। शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज? आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो।
हर श्वास को बनाने वाले आप हो, तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव आप ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए। महाराज भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दें, मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हो। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर, और आप भगवान की अंतः नाभि में ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आप करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करना। शंकर भगवान ने कहा बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहां से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना ही काय का था? जम के बोलिए जरा, काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हो, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा, पीतल, चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा मैं मिट्टी के कलश लाकर रखूं। हमें मिट्टी के कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें 1 सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर, और 1 बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको
उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता, उस मकान में ना किसी की नजर लगती। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश। स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिसमें सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने। और स्कंद पुराण में भी आता है, यही बात शिव महापुराण में भी आती है। और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना। ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पे कलाकृति करते थे लोग, उस पे डिजाइन करते थे। आप क्या भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आप क्या भी मटका होगा लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण कराओ तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखते। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहां थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता था। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये 2 मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए साहब, ये पानी ज्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी। नहीं, शिव पुराण कर रहे हैं, भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया।
अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है? मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कृपा हुई भगवान की, फिर मिल गया मनुष्य का शरीर। पर उस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएं, भगवान की दया से, कृपा से या उसके भजन से हम दूर रह जाएं, तो फिर इस मनुष्य शरीर को पाने का कोई सुख नहीं। 84 लाख योनियों को काटने के बाद में, बहुत अथक प्रयास करने के बाद, भगवान के सामने बार बार निवेदन करने के बाद यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव, ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट, ये रोग, ये बीमारियां मनुष्य को जो घेरती है, ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट जो मानव को आते हैं, इसके आने का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? क्या हमने यहां से जाने के बाद में नरकों का भोग नहीं भोगा? क्या इस संसार सागर से मुक्त होने के बाद हम नरक का भोग नहीं भोगे हैं? भोगे? अगर हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, चाहे जो भी बनकर पैदा हुए हो, 84 लाख योनियां जो हमको मिली, उसमें हम जो पैदा हुए, जन्मे, तो हमने वापिस जाने के बाद नरकों का भोग भी भोगा है। पर हो सकता है कि वो नरकों का भोग भोगते भोगते जब हम थक गए हों, तो भगवान से ही हमने प्रार्थना कर ली हो कि प्रभु अब तो क्षमा करो और एक काम करो कि अब हमको वापस मृत्यु लोक में जन्म दे दो, बाकी का बचा कुचा वहां पर भोग लेंगे। अभी दुर्गापुर बंगाल में जब कथा थी तो उसमें हमने एक बात कही कि जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, अकेला है और कम से कम 15 दिन तक एडमिट पड़ा हुआ है, और वो पड़ा रहने के बाद में वो बार बार डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी खेती है, मेरी फसल बिगड़ जाएगी और मेरे साथ में कोई देखने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, आप कुछ कृपा करिए और एक काम करो, मेरी छुट्टी कर दो। डॉक्टर बोले कोई छुट्टी मुट्टी नहीं होगी, आपको भर्ती रहना है कम से कम 15 दिन और यहीं पर।
यहीं बॉटल चढ़ेगी, यहीं इंजेक्शन लगेंगे, यहीं पर आपको रहना है। अरे अरे डॉक्टर साहब, मेरे घर पे कोई संभालने वाला नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ती हूं कि आप बस कुछ दिन के लिए हमारी छुट्टी कर दीजिए और हमको घर जाने दीजिए। तो डॉक्टर कहने लगेगा कि घर भेज तो देंगे, पर बात इतनी सी है कि आपको घर पर जाकर भी दवाइयां लेना पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, औषधि लेना पड़ेगी। ठीक है, मैं मंजूर है, आप पर्चा लिख दीजिए। और उस व्यक्ति ने पर्चा लिखवाया। ये बात हमने दुर्गापुर की कथा में कही है। पर्चा लिखवाया और लेकर आ गया। अब घर पर आने के बाद में वो दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा? लेना पड़ेगी ना, अगर शरीर को चलाना है तो। अगर शरीर को साधना है, चलाना है, तो दवाई तो लेना पड़ेगी। अब वो घर पर आने के बाद भी दवाइयां ले रहा है, घर पर आने के बाद भी इंजेक्शन ले रहा है। अब वो दवाई मीठी है कि कड़वी है, अब वो दवाई कैसी है, ये तो लेने वाला ही जान सकता है। ये तो लेने वाला ही जान पाएगा कि उस दवाई में क्या है, औषधि मीठी है, कड़वी है, कैसी है, तो ये वो ही समझ सकता है। आप तो बस पर्चा लिखवा के लाए और आपने दवाई लेना प्रारंभ करी। बस यही की यही हाल हमारा है। हम भी अपने प्राणों को त्यागने के बाद जब हम पहुंचे भगवान के दरबार में, हमने पहुंचकर भोग भोगा, हमने नरकों का भी भोग भोगा, हमने स्वर्ग का भी भोग भोगा। हमने नरक का भोग भोग लिया। पर जब नरकों का भोग भोगने के बाद हम थक गए, हम परेशान हो गए और बहुत ज्यादा हताश हो गए, तब भगवान से कहा अब हमारी छुट्टी कर दो और हमारा एक पर्चा लिख दो, हम नीचे जाके ले लें। अर्थात जो बचा कुचा भोग है नरक का, बचा कुचा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो मनुष्य के शरीर में हम नीचे आकर क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा से पर्चा लिखवा कर लाए हैं कि हमको बाकी का भोग हम घर जाकर भोग लेंगे, हमको जाने दीजिए, हमको यहाँ रहना नहीं है, अब हमें यहाँ से मुक्त कर दीजिए, अब हमको यहाँ से जाने दो। यहाँ सुख का भान नहीं हो रहा, अब हमें जाने दीजिए। बस यही जीवन है, दुख और सुख मानव के जीवन के पहलू हैं। और संसार सागर में अगर उसने जन्म लिया है, संसार सागर में अगर वो आया है, संसार सागर में अगर उसका जन्म हुआ है, तो संसार सागर में जन्म लेने के बाद उसको सुख और दुख का भान तो करना ही पड़ेगा, सुख और दुख का स्मरण तो करना ही पड़ेगा। उसको कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हमारे को जो भोगना है वो कर्म के अनुसार भोगना है, हमें कर्म के अनुकूल रहना है। अगर थोड़ा भगवान का भजन मिल रहा है, थोड़ा स्मरण मिल रहा है, थोड़ा संकीर्तन मिल रहा है, थोड़ा इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवत भक्ति में कहीं डूबे हुए हैं, तो ये परमात्मा की कृपा से ही डूबे होंगे, परमात्मा की दया से ही डूबे हुए। और वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया सुख का मूल स्थापित करने वाली, सुख मूल को देने वाली। देखिए, झाड़ू जो बनाई जाती है ना, वो स्वतः ही कचरा है।
उस कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू में बंधन होना जरूरी है। अगर वो बंधन होगा तो वो कचरा साफ करती रहेगी। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद परमात्मा का बंधन इस मानव देह के साथ होना जरूरी है, इस आत्मा के साथ होना जरूरी है। जब ये मानव के साथ में, मानव देह के साथ में, इस आत्मा के साथ में परमात्मा का बंधन होगा तो उस बंधन से वो संसार के काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा के कचरे को साफ कर सकता है। उस बंधन का होना जरूरी। और यदि मानव का देह मिलने के बाद भी हम उस परमात्मा से नहीं बंधे, उस परमात्मा से हमारा बंधन हो ही नहीं पाया, उस परमात्मा से हम एकाग्रचित्त हो ही ना पाए, तो फिर उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है। ये बंधन ये परमात्मा का है। जैसे आप रोज गंगा नहाने नहीं जा सकते, आप रोज सरयू का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज छिपरा का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिदिन कहीं मंदाकिनी का स्नान करने नहीं जा सकते, तो हमारे हिंदू धर्म में रीति बना दी कि गले में तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष पहनने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि हम गले में जब तुलसी की माला धारण करते हैं, हम गले में जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, एक लोटा भरा हुआ पानी भी अगर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी और रुद्राक्ष से होकर जब इस श्री विग्रह पर, जब इस शरीर पर जाता है, वो पानी तुलसी का लगा हुआ, वो रुद्राक्ष का लगा हुआ जल जब इस शरीर पर जाएगा तो हमें गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सबके स्नान का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मात्र उस जल का स्पर्श हो जाने पर, तुलसी के जल का, रुद्राक्ष के जल का मात्र अपने ऊपर सींचन ही हो जाने पर वो फल की अनुभूति हो जाती है, वो फल प्राप्त हो जाता है। क्यों ना पहने? आप में से हम विचार करें, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, गले में अगर आपके तुलसी की माला है और आप प्रतिदिन स्नान करने के लिए भले वॉशरूम में जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आपके शरीर पर डल रहा है तो वो तुलसी से निकलकर इस शरीर पर जब जाता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान का पुण्य मिल जाता है। गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, आप अगर स्नान करें और रुद्राक्ष का जल आपके शरीर पर जा रहा है तो उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है, 1000 गुना। अरे कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी कि स्कंद पुराण में 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। शिव महापुराण और स्कंद पुराण कहती है कि मात्र अगर रुद्राक्ष का जल ही, केवल एक रुद्राक्ष का, अगर असली रुद्राक्ष अगर आपके पास में है और उसको पानी में गलाया गया है और उसका जल ही अगर हम आचमन कर लिया तो उससे भी हजारों रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं। मात्र रुद्राक्ष का जल का आचमन ही कर लेने पर वो औषधि का कार्य भी कर जाता है, वो आनंद की अनुभूति भी कर जाता है। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि अब इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस सृष्टि का जो निर्माण मुझे करना है, उसमें संसार की जितने जीवों का हम निर्माण करेंगे, उन जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ सुख हमें किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इन सुख को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो जीवित नहीं। जैसे मछली को बनाया तो सबसे पहले जल से पूछा गया, है जल नारायण आप बताओ, हम मछली बना रहे हैं, आप इसको साथ दोगे? आपको जीवित रखना पड़ेगा इसको। तो जल ने कहा क्यों नहीं, अगर ये मछली
जब तक ये मछली जब तक पानी में रहेगी, जब तक जल के अंदर रहेगी, तब तक ये मछली जीवित रहेगी। अगर ये जल में है, अगर ये जल में विराजमान, तब तक ये जीवित। बस इससे निवेदन केवल इतना है कि ये मछली जल से दूर ना जाए। मेरा संग अगर इसके पास में है, मेरा साथ अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये फिर मरने वाली नहीं है, ये पक्का है। ठीक है, मछली से कहा आपको जल के अंदर रहना पड़ेगा, जल का संग मत छोड़ना, तो आप जीवित रहोगी। मछली ने कहा ठीक। फिर वृक्षों को देखा, क्योंकि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये वृक्ष पेड़ पौधों की है। इन वृक्षों को जाकर निवेदन करा कि अब आपका हम निर्माण कर रहे हैं, पर आपका निर्माण तो कर रहे हैं, पर आपको जीवित रहना है। तो पृथ्वी से कहा कि आप इन वृक्षों को जीवित रख सकती हो। पृथ्वी ने कहा क्यों नहीं, बस बात इतनी सी है, अगर वृक्षों को जीवित रहना पड़ेगा तो पृथ्वी कहती है मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर ये मुझसे जुड़ी रहेंगे तो इनको मैं जीवित रख दूंगा। ये मुझसे जुड़े रहे। और आप सब जानते हो, आप तो पांडेतारा के इस गांव में निवास भी करते हो और अपनी प्रकृति को स्मरण भी आप करते हो, तो आप सबको ये मालूम भी होगा कि पृथ्वी से जब तक वृक्ष जुड़ा रहता है तब तक वो जीवित रहता है, और पृथ्वी से जैसे ही वृक्ष निकल जाता है, उसकी जड़ें छूट जाती है, वैसे ही वो भी वृक्ष सूख जाता है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, फिर वो सूख, उसका महत्व समाप्त हो गया। फिर मनुष्य बनाया, मानव का शरीर का निर्माण करा। तो मानव शरीर का जब निर्माण करा तो ब्रह्मदेव ने डायरेक्ट जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, आज तो आप हमारे पास में आए हो क्या गया ऐसा, कैसे आना होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज जी बस आने का कारण केवल इतना सा है कि अब हम मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, मानव शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो मानव शरीर को जीवित अगर रहना है, मानव शरीर को अगर मनुष्य शरीर को बनाए रखना है, तो उसके निर्माण में आपकी जरूरत है। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को अगर श्वास प्रदान करने वाला है, संसार को अगर दुख का नाश करने वाला है, संसार को अगर जीवित रखने वाला है, संसार को अगर मनुष्य देह को स्थिर रखने वाला है, तो वो देव महादेव है, वो शंकर है। तो आपसे निवेदन केवल इतना है कि हम मनुष्य का जब निर्माण करें तो हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा देवाधिदेव महादेव इनको जीवित रखने में संग प्रदान करें। इनको जीवित रखना है। अगर मनुष्य को जीवन दान दिया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर आप ही दे सकते हो। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी बहुत ध्यान से सुनना, सबसे कठोर धातु लोहा, लोहे की तलवार बनती है, लोहे की गुप्ती बनती है, लोहे का फरसा बनता है, लोहे की बंदूक बनती है, सबसे कठोर धातु है लोहा। लोहा ये विचार करता है कि अगर मैं चाहूं तो संसार को नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो किसी को भी मार सकता हूं। पर लोहे को जब अहंकार आ गया तो लोहे के सामने अग्नि आकर खड़ी हो गई, और अग्नि ने कहा तो चिंता मत कर, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं, मैं कभी भी तुझे गला सकती हूं। और लोहे को अग्नि गला देती है। फिर एक दिन अग्नि को भी अहंकार आ गया और अग्नि ने विचार करा कि मैं इतनी प्रबल हूं कि सब जगह पर आग लगा सकती हूं, सबको नष्ट कर सकती हूं। तो वहीं आकर पानी खड़ा हो गया। पानी ने कहा घबरा मती, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं। एक लोटा पानी डाला ना, ठंडा कर दिया। अब पानी को अहंकार आ गया, पानी को लगा कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, कहीं पर भी तहलका मचा सकता हूं।
हर किसी को नष्ट कर सकता हूं, किसी को भी डुबा सकता हूं, किसी के भी घर बस्ती को मैं पानी में ले जा सकता हूं। तो पानी के भीतर अहंकार था, वहीं पर आकर मनुष्य खड़ा हो गया। मनुष्य ने कहा चिंता मत कर, एक लोटा पानी भरा, वहीं खड़े खड़े डकार गया ले। अब देखिए, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य। और मनुष्य ने विचार करा कि मैं सर्वस्व हूं, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। अहंकार में जब मानव डूब गया तो मनुष्य को बीमारी निगल गई। बीमारी ऐसी लग गई, बीमारी ने कहा तुझसे ज्यादा कठोर मैं तुझे पूरा निगल सकती हूँ। एक बीमारी मनुष्य के शरीर में लगती है और वह अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है। पर बीमारी ने विचार करा कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं अच्छे अच्छे को निकल गई, अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल गई। तो बीमारी ने जब अहंकार करा, उतने समय में स्वयं कालों का काल महाकाल आकर खड़ा हो गया और बीमारी को ही निकल गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर की अगर आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, शंकर की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में डूबे हुए हो, अगर शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये पक्का है कि काल भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भी नहीं बिगाड़ सकता। बस थोड़ा जागरूक हो। आया है, अब लोग कहते हैं गुरुजी कोरोना महामारी आई है, बड़ी विचित्र आई है। बिल्कुल आई है। ये कोरोना वायरस आया है गुरुदेव, बहुत बर्बाद कर रहा है। गांव की गांव, नगर की नगर, शहर की शहर। देखो आप महाराष्ट्र की स्थिति, मध्य प्रदेश क्या, यूपी क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, बंगाल क्या, असम क्या, गुजरात क्या, स्थिति देखिए कितनी विचित्र। इतनी कोरोना महामारी फैली हुई है गुरुदेव। भय सा लगने लगा, ऐसा लग रहा है कि ये मौत का एक जाल बिछा दिया गया है। पर शंकर की कथा कह रही है, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और तुलसीदास जी एक जगह जाने लगे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर कहता है बाबा उधर मत जाना, बिल्कुल मत जाना उधर। तो तुलसीदास जी ने पूछा क्यों? बाबा उधर से एक बेल आ रहा है और वो आपको मार देगा, उधर मत जाना। छोटा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है बाबा उधर मत जाइए, बाबा उधर मत पहुंचे। तुलसीदास जी ने कहा बेटा तू मुझे जानता नहीं है, तुझे ये मालूम नहीं है क्या कि मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या तुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में भगवान का दर्शन करा है, राम को देखा है, हर जगह पर मैं राम का दीदार करता हूं। तो अगर बेल मुझे मारने आएगा तो उसमें भी तो राम ही होगा, तो बेल मुझे मार नहीं सकता बेटा। और बच्चे को समझाकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। सामने से बेल आया, तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा चले गया। तुलसीदास जी दौड़ते हुए आए, घाट पर बैठकर उन्होंने कलम उठाई और चौपाई काटने लगे। जैसे ही चौपाई काटने लगे तो हनुमान जी सामने आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले रामायण की चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जगह जान, मैंने सब में राम देखा, हर एक में मैंने राम का दर्शन करा, इसलिए उस चौपाई को मैं काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? कि जब मैंने सब जगह राम को देखा, बेल में भी राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले रे तुलसीदास, तूने बेल में राम को देखा और वो बच्चा बोलने आया था कि उधर मत जा, तो उसमें राम नहीं देखा? राम तो उसमें भी था ना। जब बच्चा बोलने के लिए आ रहा है कि उधर ना जाइए, तो क्यों जा रहे हो? कई लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहा बचाने के लिए, क्या शंकर नहीं आ रहा बचाने के लिए? कई लोग कहते हैं भगवान गुरुदेव तुम्हारा शिव कहां गया, तुम्हारा भगवान कहां गया, तुम्हारा प्रभु कहां गया, कहां गए वो राम और कृष्ण, कहां गए शंकर, कहां गए वो देवता? हम कहते हैं कि बार बार आकर कभी प्रधानमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी, कभी कलेक्टर, कभी डीएसपी,
कभी एसडीएम, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस वाले बार बार तुम्हारे सामने आकर कह रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, हाथ को बार बार धो, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो। तो भगवान का ही तो रूप रखकर आकर बोल रहे हैं कि मत आप बाहर निकलो। उसके बाद भी तुम सारा नियम तोड़कर वही तुलसीदास जी जैसे कि बेल के सामने चले जा रहे हो, उस कोरोना महामारी में चले जा रहे हो, तो भगवान क्या करेगा? तुम खुद ही आगे बढ़कर ये कार्य करोगे और बाद में भगवान को दोष दो, तो भगवान को दोष क्यों लगे? क्यों लगे दोष? किस लिए? बस निवेदन इतना है, भय मत खाइए, भय मत खाओ। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा जीवन कमाने के लिए रहा है और खूब कमाओगे, फैक्ट्रियां भी चार लगा लोगे, दुकान भी खोल लोगे, जायदाद भी बढ़ा लोगे, सब हो जाएगा। पर कब होगा? जब ये शरीर रहेगा तब मालूम पड़े कि तुम बाहर निकले और कोई वायरस तुमको लग गया, तो तुम कमाने के चक्कर में भूल गए कि कोई वायरस से नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाई, दूरी तुमने प्रयोग ही नहीं करा बार बार हाथ धोने का, और वायरस लग गया, तो विचार करो फिर कमाने का मौका मिलेगा क्या? फिर क्या ऊपर जाके कमाओगे? इसलिए इस शरीर का मोल तत्व समझो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। इस शरीर के मोल तत्व को हमें समझना है, भय नहीं खाना है, हमें डरना नहीं है। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, और जो भय खा रहे हैं, जिनको लग रहा है कितना सुंदर कहा महाराज, एक सुंदर एक व्हाट्सएप पर एक न्यूज थी कि आधे से ज्यादा लोग वायरस के उस लगने पर बीमार हुए वो अपनी जगह पर हैं, पर दुनिया के लोग जो मर रहे हैं वो टेंशन में मरे जा रहे हैं कि ये हम अब होगा क्या, अब होगा क्या। अरे भगवान के भरोसे छोड़कर भगवान शिव का गुणगान करो, स्मरण करो। किसी बच्चे ने एक बहुत सुंदर मैसेज किया है सीहोर, उस मैसेज को भेजा गया, समीर जी ने यहाँ भेजा है कि गुरुदेव से कहना कि शिव महापुराण की कथा लगातार देते रहें, जिससे सारे हमारे मोहल्ले के लोगों का मन अब कोरोना महामारी की ओर से हटकर भगवान की कथा में लग जाता है, तो थोड़ी देर चैन की नींद आ जाती है। नहीं तो रोज वही की वही कथा, वही की वही कोरोना कोरोना चलता रहता है। तो इससे जागरूकता बने, आप जागो, मौका मिल रहा है स्मरण करने का। भय ना खाइए, डरिए ना, बस थोड़ा सा व्यवस्था बना कर चलिए। जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, या ओम नमः शिवाय जब ये पंचाक्षर मंत्र है, या मर्जी पड़े आपकी तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, पर कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठकर भगवत स्मरण में डूबे रहो। शिव कथा कर, ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान शंकर से, शिव से निवेदन कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे शंभु, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि संसार के लोगों को मुझे रखना है तो मना नहीं है। पृथ्वी से कहा वृक्षों को आप जीवित रखना, जल से कहा मछली को आप जीवित रखना, जल ने कहा मछली मेरा संग रहेगी तो जीवित रहेगी, पृथ्वी कहती है वृक्ष मेरा साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे। शंकर जी कहते हैं संसार का मनुष्य मेरा भजन करता रहेगा तो जीवित रहेगा, अगर मुझसे वंचित हो गया, छूट गया तो उसकी कोई जवाबदारी, उसकी कोई गारंटी नहीं। वंचित अगर है तो उसका कोई शिव स्मरण करें, शिव का अनुमोदन करें।
भगवान शिव कह रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मदेव, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, मना नहीं है, पर इस सृष्टि का निर्माण तो मैं कर दूं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि सृष्टि बनाने के बाद इस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा, इस सृष्टि का निराकरण कौन करेगा, और कौन संसार के सागर में इस मानव शरीर में हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी, तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? शिव कह रहे हैं, ब्रह्मा आप केवल निर्माण करिए, बाकी का सब शिव कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से विनती कर कर गए और भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आज शंकर स्वयं आए, स्वयं शिव। हमेशा भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु पहुंचते थे। हमेशा। और आज स्वयं त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहाँ, तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोलेनाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान देव अधिदेव महादेव आए हैं, उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, जाओ इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ। जय। लक्ष्मी जी सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता लक्ष्मी ने, जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि इनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, तो लक्ष्मी जी अगर सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता पार्वती के पास गई और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी कैसे आना हुआ, क्या बात है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आई हो? लक्ष्मी जी बोली, पार्वती आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, आज त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव बैकुंठ में आए। पार्वती जी बोली कि शंकर और बैकुंठ, क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी बोली, बस चाहना क्या है, आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मैं उनका आदर करना चाहती हूँ, सम्मान करना चाहती हूँ, सत्कार करना चाहती हूँ, शंकर को रिझाऊं कैसे मैं, बस इतना बता दो और कुछ नहीं। मैं भूत भावन भूतेश्वर को रिझाऊं कैसे, मैं शंकर जी को मनाऊं कैसे, बस इतना बता। पार्वती जी के मुख से निकल गया कि एक लोटा पानी भर लो और शंकर जी पे उंडेल दो, शिव जी पे चढ़ा दो, बस शंकर तो राजी हो जाएंगे, इससे ज्यादा शंकर को चाहिए क्या? अब लक्ष्मी जी ने बड़े मन से पार्वती से कहा कि शंकर को पानी तो चढ़ा दूंगी मैं, पर एक निवेदन करूं मैं कि शिव को कौन सा जल प्रिय लगता है, हम शंकर को कौन सा जल चढ़ाने कि शंकर प्रसन्न हो जाए।
पार्वती, तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा जल रखा हो ना, तो एक पात्र भरकर हमको दे दीजिए, तो हम शिव जी को चढ़ा देंगे। और शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि मंदिर जाओ तो मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर, मंदिर के ही शंकर को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर। किसके घर का जल? अपने घर का, दूसरी जगह का नहीं। आपके द्वारा लाया गया, आपके द्वारा लेकर गया हुआ जल। अब पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी मांग लिया और वो जल ले जाकर लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची बैकुंठ में, भगवान शंकर को देखा, शंकर जी को देखकर लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी शिव जी पे डाल दिया। शंकर भगवान, अब अभी तो भगवान विष्णु को बोलना था हर हर महादेव, शंकर भगवान खुद बोल दिया हर हर महादेव। तो जैसे ही बोले हर हर महादेव तो भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया भोलेनाथ जी से, प्रभु क्या बात है, आप हर हर महादेव बोल दिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि बताओ पानी भी हमारे घर का लेके आइए, जो चढ़ा रही है वो पानी भी हमारे घर का। अरे कभी कंस के जन्म की कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में, कि कंस का जन्म क्यों हुआ। इतने अच्छे राजा के घर में, जिसके घर में सब धर्मात्मा थे, उसके घर में कंस जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया सा? उसका कारण केवल इतना सा था, ये कंस कौन था? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल। और कुबेर क्या करता था कि रोज इस द्वारपाल से कहता था कि मैं शंकर जी की पूजन करने जा रहा हूं, तो मुझे फूल ला कर दे दे। और ये द्वारपाल जाता था और बगीचे में जाकर और फूल तोड़ के ले आता था, और फूल तोड़ के लाता और कुबेर को दे देता। कुबेर जी शंकर जी को चढ़ा देते। तो शंकर जी को चढ़ाते तो ये जो द्वारपाल था, ये जिसके बगीचे से फूल लाता था, ना तो बगीचे के मालिक से पूछता था, ना बगीचे के सेवक से पूछता था, ना पेड़ से पूछता था, ना वृक्ष से पूछता था, ना डाली से पूछता था, और फूल तोड़े और लेकर आया और भगवान को चढ़वा दिए। बस इसलिए तो यह शास्त्र कह रहा है भले फूल लाकर उसने दिए, शंकर जी को भले चढ़े, पर गलती एक कर दी कि जिसके पेड़ थे, जिसके वृक्ष थे, जिसका पौधा था, ना तो माली से पूछा, ना पौधे से पूछा, ना वृक्ष से पूछा, अर्थात फूल की चोरी कर कर भगवान को समर्पित करवाता था। इसलिए इसका कंस का जन्म हुआ। कारण केवल इतना सा था कि अगर हम भगवान को अगर एक फूल भी चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को अगर रिझा रहे हैं, तो भगवान को अगर फूल भी चढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना कि पड़ोसी की अगर बाउंड्री से फूल तोड़कर ला रहे हो तो पहले पड़ोसी से पूछो क्या हम फूल लेकर चले जाएं, क्या हम फूल ले आए। बघेल परिवार से भी निवेदन है, ध्यान रखना 7 दिन कथा चले, बेलपत्री भी अगर तोड़ कर ला रहे हो तो पहले जिसके घर में पेड़ लगा है उससे पूछो कि हमें ये बेलपत्री ले जाएं, हमें शिव पुराण पर चढ़ाना है, हम क्या फूल तोड़ लें, हमें पूजन के लिए चाहिए माता रानी के लिए या शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए, हम दुर्वा तोड़ लें। या तो अपने बगीचे में लगा हो, अपने खेत में लगा हो, अपने गार्डन में लगा हो, अपने फार्म हाउस पर लगा हो तो तुम प्रेम से तोड़ लो, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा है। पर अगर किसी दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो तो पहले हमें पूछना पड़ेगा क्या हम आपकी ये वस्तु लेकर चले जाएं। उसे पूछना पड़ेगा। अब ऐसे तो एक माता जी की चप्पल खो गई और माता जी ने कहा गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा सुनने आए थे और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने कहा अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, तेरे वैसे ही समय बेकार चल रहा था, तेरा शनि राहु केतु दूसरा ले गया। अच्छा, भगवान ने बड़ी कृपा करी तेरे ऊपर। फिर तुम कैसे गई? भाव हम दूसरे की ले गए। मैंने कहा हे भगवान, खुद का शनि गया था, दूसरे का केतु पकड़ लाई। अब लाभ क्या हुआ ये बताओ, सुख की अनुभूति क्या हुई है? हमें नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को रिझा रहे हैं ना महाराज,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान को रिझा रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शंकर को एक लोटा पानी हो तो चढ़ा दो, घर का हो तो चढ़ा दो। अगर पानी भी नहीं है तो शिव को रिझाने के लिए 3 बार ताली बजा दो, चल जाएगा। इतना भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दो। बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा दो। और बेलपत्री भी नहीं है तो शंकर को प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के दरवाजे को प्रणाम कर लो। मंदिर के दरवाजे को भी प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस इतना भी कर लिया। और ये भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ तो भी शंकर करुणा कर देता है, तो भी शिव कृपा कर देता है। मात्र निकल कर जाने पर भी शिव की करुणा, शिव की कृपा हो जाती है। मात्र उसके दरवाजे के सम्मुख से निकलकर चलेगा वही सुख हो गया। महाराज भगवान शिव की कथा कहती है शंकर को जो तुम्हारे पास में है, शिव को उस वस्तु से रिझाने का प्रयास करो। शंकर को बाहर से कुछ लाकर देने की जरूरत नहीं है। करो मंत्र जाप, करो नाम जाप। अरे भाई, घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। ये पक्का, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहेगी। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो तो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप भगवान भक्ति का नाम जाप कर रहे हो तो भगवान की दृष्टि पड़ी हुई। करो भजन बस। भगवान शिव ने जैसे कहा हर हर महादेव, भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ बात हो गई है महाराज। हर हर महादेव शंकर जी बोले, मतलब भगत बोले चल जाए पर भगवान बोले तो नहीं चले हो। और आज तो भगवान खुद बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया, अब मन में बात रह भी नहीं चाहिए, रख के करो क्या। एक गुरु के सामने, माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़े के सामने अपने दिल की बात कह देना चाहिए। और अगर किसी से नहीं कहो ना तो गुरु से तो कह दो, या अपने जो इष्ट हैं, अपन जिनको मानते हैं, अपन जिसको पूजते हैं उसके सामने कह दो। अपने दिल की बात कहने में पीछे नहीं हटना। एक ये पत्र आया देखो आप, नरेंद्र कुमार जी पांडे हैं, प्रतापगढ़ से हैं आप। महाराज जी, पांडे जी कहां बैठे हैं? अच्छा आप ही आए। कहा है गुरु जी, बहुत चिंता रहती थी पर जब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला कर रहा हूं, केवल 1 महीने में ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि सोचा भी नहीं था। पांडे जी कहां से आया? मैं गुरुवर प्रतापगढ़ सदर बाजार से आया हूँ जी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने जन्म में सोचा नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। नहीं बाबा की, मैं कृतार्थ हो गया और मैं बघेल परिवार का ऋणी रहूंगा आजीवन, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और आप तक आने का मौका दिया। बाबा की ये तो कृपा है। आपको भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप क्या फल देगी, आप खुश होकर मेरे को जरूर बताएं। बाबा जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो गुरु मंत्र दिया है, मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जी, मैं बिना इसको किए घर से नहीं निकलता बाबा जी। बाबा की कृपा है ये तो। भोलेनाथ बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर और ये सब आपका दिया हुआ है बाबा। मैं आपको फिर से साष्टांग करता हूँ। नमः शिवाय। बैठिए बैठिए पंडित। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आपने आपके पत्र में लिखा है कि मेरी बेटी का एग्जाम में भी पास हो गई, उसका बहुत कुछ फल मुझे मिला है। ना आपसे हमारा कभी मिलना हुआ, ना आप हमें जानते, बस केवल टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी है और उस मंत्र को जपा जिस मंत्र को इस शिव महापुराण का गुरु मंत्र कहा जाता है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा और शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। हम बार बार लोगों से कहते हैं, अगर दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया, माना ये कोरोना जैसा वायरस आ गया, कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है इस मंत्र को मत छोड़ो, आप जपते रहो साहब, आप जपते रहिए। आप जितना स्मरण करोगे इस मंत्र का, अरे विचार करो, राजा श्वेत के प्राण लेने के लिए यमराज आ गया और राजा श्वेत को नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु अभी लिखी है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है, ये किसको मालूम है साहब, किसको मालूम? कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा भजन, कौन सा संकीर्तन, कौन सा मंत्र जाप हमारे कब काम आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम। एक राजा के मन में आया कि मैं राजा हूं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि मरने के बाद होता क्या है, मेरे को जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि तुम मरो और हमें खबर दो। तो मंत्री ने सोचा, बताओ मर जाएंगे तो खबर कौन देगा, नहीं हमें मालूम करना है कि मरने के बाद क्या होता है, हमें तो उसकी खबर चाहिए। अब नगर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसने सोचा पैसा खूब मिलेगा, राजा बोल रहा है मुंह मांगा धन दिया जाएगा जो ये बता दे कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस ने सोचा एक काम करते हैं, पैसे के चक्कर में पैसा तो मिल जाएगा ना, एक काम करते हैं राजा से कह देते हैं कि मुझे कब्र में दफना दो, जैसे एक मुर्दे को लेकर जाते हैं वैसा मुझे लेकर जाओ और कब्र के अंदर मुझे दबा दो, ठीक है, फिर मैं आपको 7-8 दिन बाद बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या, बस थोड़ी सी सरंग छोड़ देना उसमें से हवा अंदर आती रहे, मैं फिर 10 दिन बाद बता दूं, ठीक। राजा ने कहा कर दो। कंजूस ने सोचा मुंह मांगा धन मिलेगा। इतने में कंजूस जैसे ही जाने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, भैया कुछ दे दे, भूख लगी है भैया कुछ दे दे। अब ये कंजूस तो कंजूस, अठन्नी नहीं दे किसी को, इतना बड़ा कंजूस। वो पीछा पकड़ लिया, उसने पांव पकड़ लिया, भैया 1 रुपया दे दे रे भैया, कुछ दे दे भैया, चवन्नी दे दे, भूख लग रही है भैया, भोजन दे दे। इसको गुस्सा आई, इसने कचरा पड़ा था, बहुत सारी पेड़ की पत्तियां पड़ी थी, सूखी पत्तियां, इसने उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले खा ले, और गुस्से में डालकर ये चला गया। और इसको लोग बांध बुंदा के ले गए, कब्र में दफना दिया, अंदर एक पाइप डाल दिया और उस पाइप में से बस इसको श्वास लेने के लिए छोड़ दिया। अब सब छोड़ छुड़ा के उसको दबा के चले गए। अब दबा के चले गए, एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन जो पाइप दिया था उसमें सांप घुसने लगा। अब जैसे सांप घुसने लगा, बापड़े के प्राण छूटने लगे। भगवान, पैसे के चक्कर में अच्छे मरे दादा, अब मर जाएंगे तो राजा को बताने कैसे आएंगे, और बताएंगे नहीं तो रुपया कैसे मिलेगा। अब सांप अंदर घुसे, इसके प्राण छूटे। फिर सांप अंदर जाए, इसने देखा कि सांप अंदर क्यों नहीं आ पा रहा, तो इसने देखा कि कुछ कचरा सांप को रोक रहा। सांप अंदर आ रहा और कचरा बीच में अड़ रहा, सांप फिर आ रहा, कचरा फिर अड़ रहा। 7 दिन तक ये देखता रहा कि वो कचरा सांप को अंदर नहीं आने दिया। 7 दिन बाद इसको निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने पूछा, बताओ क्या होता है कब्र में मरने के बाद? तो उस कंजूस ने कहा, बस यही होता है कि जो हमने दान किया होता है वो हमारे आड़े आकर खड़ा हो जाता है। मैंने कचरा दान दिया था तो सांप को कचरे ने ही रोक दिया।